विकासशील देशों की गिनती में भारत तब शामिल हो सकेगा जब महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। मुस्लिम समाज जैसे बड़े वर्ग की अनदेखी करके विकसित भारत का सपना संभव नहीं हो सकेगा, बोले डॉक्टर आजम बेग। दिल्ली बाईपास स्थित जयपुर ईदगाह पर हजारों महिलाओं की उपस्थिति में आज जैतूना मोमिना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं, अभिभावकों, छात्रों और युवाओं को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा JLN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राजस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम बेग ने हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए महिला शिक्षा और विकासशील भारत में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी और छात्रों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे उत्कृष्ट परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों पर भी चर्चा की है। महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए परिवारजनों को सहयोग करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी चर्चा की गई है। सभा में उपस्थित आमजनों की आंखें उस वक्त नम होने लगी जब डॉक्टर आजम बेग द्वारा बहुत भावुकता के साथ वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए समाज में माँ बाप की अनदेखी करने और समाज द्वारा महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने की बात कहते हुए उदाहरण दिए गए। डॉक्टर आजम बेग ने बड़े दुख के साथ ये बात भी कही कि हम लोग इस्लाम धर्म की अच्छी बातों को भूलकर और भुलाकर अपने हम वतन गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम धर्म से करीब लाने और उनकी गलतफहमियां दूर करने में एक दीवार का काम कर रहे हैं। हमें आपस में एक दूसरे के करीब आकर घृणा और नफरत को मिटाकर मोहब्बत और भाईचारे की अलख जगानी होगी। जहालत के अंधेरे को मिटाकर हर घर को इल्म इकरा की रोशनी से मुनव्वर करना होगा। डॉक्टर आजम बेग ने अकादमी में निदेशक मौलाना अखलाक और रहमान कासमी को विश्वास दिलाया है कि वो राजस्थान के हर जिले में इस तरह की मुहिम में उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर आजम बेग द्वारा स्कूल में पारितोषिक प्राप्त प्रतिभावान छात्र छात्रों को अपनी ओर से नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया और स्कूल के लिए अपनी और अपनी साथियों की ओर से 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा भी की है। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक महोदय मुफ्ती अखलाकुर रहमान कासमी साहब द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया और जमीयत उलमा ए हिंद राजस्थान के अध्यक्ष दारुल उल्म मील खेड़ा मेवात के व्यवस्थापक मौलाना राशिद और जमीयत उलमा राज के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब हाफिज मंजूर खान द्वारा भी तालीम के महत्व पर रोशनी डाली गई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों के लिए जैतूना मोमिना अकेडमी के प्रयासों की सराहना भी की गई है। स्कूल के छात्रों द्वारा सभी भाषाओं में स्पीचेस भी दी गई है और उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए उन्हें पारितोषिक वितरण पर सम्मान। पढ़ने वाली महिलाएं, पढ़ने वाले मर्द, पढ़ने वाली औरतें मौजूदा सरकार से खवातीन को पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे सीखेंगी। हमने दुनिया को मोहब्बत का दर्स दिया है, हमने दुनिया को अखलाकियात का दर्स दिया है, हमने दुनिया को इस सरजमीन पर फलसफे कीमिया सिखाया है। हमने इस धरती पर दुनिया के तमाम इंसानों को आयुर्वेद और हिकमत की किताबें पढ़ करके उन तक तिब्बी उलूम पहुंचाए। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हम ऐसे मखलूक हो गए कि लोग हमसे कहते हैं आओ और हमारे पास पढ़ो। हम मांगने वाले बन गए। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। और वो कौम महकूम हो जाती है जो मांगने लग जाती है। हाकिम कौम देने की पोजीशन में होती है। ये मौलाना बैठे हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले, अहादीस रसूल के पढ़ने वाले, खानकाह नबूवत के शागिर्द, कभी भी मखलूक और मजलूम बनकर नहीं रह सकते। हम जब तक इस धरती पर रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ देने वाले बनकर रहेंगे और जब चले जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ ये कहकर जाएंगे, ए अल्लाह जब तक इस धरती पर रखना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताबे बना करके रखना, हक वाला बना करके रखना, हक पर जान देने वाला बना करके रखना। और जब इस धरती से जाए तो तू तेरा दीदार करा करके ये कहते हुए दुनिया से उठाना कि हम अब तेरे दीदार करने के लिए तुझसे मिलने आ रहे हैं। जो बीड़ा आपने उठाया है
हम पिछले 30 साल से इस पर काम कर रहे हैं, उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं। लेकिन मैं अभी हाफिज मंजूर साहब से पूछ रहा था, क़िबला मौलाना अखलाकुर रहमान कासमी साहब, आपकी जिन 5 बच्चियों ने अभी बहुत अच्छी अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में स्पीच दी है, उन तीनों बच्चियों के लिए 1,000 रुपया, 3,000 रुपया तो आप उनके इनाम के लिए उन तक ये पहुंचा दें इंशाअल्लाह। लेकिन अगले साल जब ये प्रोग्राम हो तो एक तकरीर हिंदी में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम अपने अतिथियों के सामने अपने वतन की वर्तमान लैंग्वेज को न बता करके क्या कहना चाहते हैं उसका जवाब मुफ्ती साहब देंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगले साल जब ये कोई खातून हिंदी में आकर के यहाँ स्पीच देगी, उसका भी पहला इनाम 1,000 रुपया मैं आज ही मुफ्ती साहब के हवाले कर देता हूँ, वो भी आप अपने पास रखिए। एक और बात, इतना अच्छा नज्म, इतनी सारी महिलाएं इतनी बाकायदगी के साथ बैठी हुई जयपुर की ईदगाह को भरकर आने वाले मेहमानों को बगौर सुनती हुई, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी हाफिज मंजूर साहब से पूछ रहा था, हाफिज साहब ये इतना अच्छा स्कूल देखते देखते मुफ्ती अखलाक साहब जैसी शख्सियत ने, जिनको हम सड़क पर लोगों से हकूक के लिए लड़ते हुए देखते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की बादशाही के लिए, उसके हुकूक के लिए सड़क पर आमेजा देखते हैं, एनआरसी और सीए की लड़ाई में ईदगाह में उनको महिलाओं को लाते ले जाते खाना खिलाते देखते हैं, कैसे इन्होंने वक्त निकाल लिया और इतना अच्छा स्कूल जैतूना मोमिना के नाम से शुरू कर दिया, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग भी होगी, जहां 1st to 6 छोटे बच्चों और बच्चियों की तालीम भी होगी, 6 से लेकर के 10 तक सिर्फ बच्चियों की इंग्लिश मीडियम स्कूल से तालीम होगी, और 11th और 12th की बच्चियों की एक अच्छी टीचर्स मिल करके इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में पढ़ाई जाएगी, दीनियात भी पढ़ाई जाएगी, फिक़ह भी पढ़ाई जाएगी। मेरा दिल बाग बाग हो गया। सचमुच यही जिंदगी है, यही कामयाबी है। मुझे पता चला कोई बिल्डिंग ली है, 50,000 रुपया उसका किराया, मैं 4 महीने का किराया, जिसमें 1 महीने का 50,000 मेरी तरफ से और 3 महीने का और मेरे दोस्तों की तरफ से, 4 महीने का किराया 2 लाख रुपया इंशाअल्लाह इन बच्चों की तालीम के लिए मोहतरम मुफ्ती अखलाक साहब को अपनी जानिब से ऐलान कर रहा हूं। और ये इमदाद सिर्फ इसलिए है कि आपके ऊपर ये फरीजा है कि ये जो इतना अच्छा सिलसिला तालीम का शुरू हुआ है, खुदारा अपने आप को इससे बांध लीजिए, इससे जोड़ लीजिए। मुल्क के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए मुझे पूरे मुल्क के बहुत सारे शहर काफी है। मुझे मालूम है जब आपने एनआरसी और सीए का जो शाहीन बाग ईदगाह में बसाया था, करबला में बसाया था, उसकी चमक ईदगाह तक हमने महसूस की थी, और उसके रात दिन हम लोग भी कहीं न कहीं शाहिद थे। हमें यकीन है आपने ये साबित किया था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वो काम मोहतरम मौलाना अखलाक कासमी ने उस वक्त भी शुरू किया था, और आज भी ये उस पर कामज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि अगर मुफ्ती अखलाक साहब तैयार हो जाएं और इस तरीके की महिलाएं और खवातीन अपने बीच से निकाल लें, आप तैयार हो जाएं, मुफ्ती अखलाक कासमी साहब को नाम लिखाइए। सिर्फ 100 खवातीन, ज्यादा नहीं, 100 खवातीन, बच्चियां, शादीशुदा या जो घर में अपना काम कर रही है, माँ बाप से हम बात कर लेंगे बैठ करके। ऐसे स्कूल